जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका आज के ब्लॉग में। 2 दिन तो भाई साहब, एक दिन तो जाकिर भाई ने खा लिया। इंटरनेट पे इतनी रील जाकिर भाई की धुरंधर वाली। अगला दिन भाई इस बंदे का ना समय रहने का दिन था अगला। 2 दिन से 24 मिलियन के आसपास हो चुका है भाई उस बंदे के व्यूज़। ना अमिताभ बच्चन को छोड़ा, ना वापस से बियर बाइसेप को छोड़ा, सबके लगा दिए भाई बढ़िया भाई। बट हकीकत ये है कि भाई इंसान जब फ्रस्ट्रेशन में होता है तो वो सबसे बेस्ट जोक बनाता है और सबको एक साथ में ले जाता है। सबसे अच्छी चीज़ है कि कोई बैक क्लास नहीं है उसको, और सबसे अच्छी चीज़ है कोई हेट नहीं है उसके खिलाफ किसी का। जिस तरीके से उसने पंच लाइन को फोड़ा है, एवरीथिंग इज़ अ फाइन। अब तक तो सब कुछ फाइन है, बस जाकिर भाई के खिलाफ लग गए थोड़े सबके से। अब देखो जाकिर भाई के खिलाफ जिन्होंने लगाया, जैसे आनंद ने लगाया है, पठान का जो डायरेक्टर था उसने लगाया, बोला डफर है तू। भाई जाकिर भाई साहब कॉमेडियन है, डफर ही होते हैं कॉमेडियन। वो कौन से हीरे मोती के जड़े हुए जावेद अख्तर साहब की तरह राइटर बैठे हुए। वो राइटिंग का काम नहीं चला तो उनका अपना कॉमेडी का काम चलेगा। जैसे समय भाई का कम बैक हुआ, एक दिन जाकिर भाई का भी कम बैक हो जाएगा। चाय की टपरी पे आके सुबह सुबह बैठ जाता हूँ मैं, फेवरेट जगह है। यहाँ आने के बाद मेरा पूरा दिमाग ही चलता है। चाय के पैसे दे दूँ? चाय तो पीवे करेंगे, अब पिलावो करेंगे तो गिरना जरा कितना है। 1 2 5 इसमें 1 रुपये का, 1 रुपये का उधारी हो गया। अब सोचो चाय का सुबह सुबह 1 रुपये उधारी हो गया। बाइक उठावत रहे। अच्छा, तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि भाई पाकिस्तान इतना भमंडर मचा रहा था कि हमने सीज़ फायर करवा दिया। तो ये ऑटो अभी चलेगा नहीं भाई, मीटर तो चालू है, अब इस पे नहीं बैठता हुआ तो चालू किसी ने साफ किया उस पर बैठा बंद वाले पे। तो ये पाकिस्तान ने सोचा कि हमने सीज़ फायर करवा दिया दोस्तों, लेकिन सही बात ये है कि भाई पाकिस्तान की सीज़ फायर ने लेबनान में 250 लोगों को मार दिया दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं यही गेम था कि भाई पाकिस्तान के सीज़ फायर का यूज़ करके जितना बढ़िया यूज़ पाकिस्तान का अमेरिका और इजराइल कर सकता है, उससे बढ़िया मैंने आज तक दुनिया में किसी को भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। भले पाकिस्तानी लोग इस चीज़ का प्राउड फील कर रहे हैं कि हाँ हमने इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लिबरल लोग जो हैं जिन्होंने मैंने देखा, उन्होंने ट्वीट किया है कि देखो पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है, पाकिस्तान ये करवा रहा है। लेकिन लेबनान में 250 लोगों की मौत का जिम्मेदार भी पाकिस्तान है दोस्तों। हालांकि लोग नहीं मानेंगे इस चीज़ को, लेकिन अभी 2 हफ्ते तक लेबनान दूसरे देशों में, चाहे जहाँ पर भी हो, खास करके लेबनान में हिजबुल्लाह हो या और 1-2 अभी दिखी, अभी जाहिर सी बात है कि इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है। पूरी दुनिया गाज़ा पट्टी को भूल चुकी है, तो मैं उसके बारे में क्या ही बात करूँ। लेकिन गाज़ा पट्टी और लेबनान, ये दोनों देशों में इस समय जो कत्लेआम होगा 2 हफ्ते तक, दुनिया शायद उसके बारे में बात ना करे, क्योंकि पाकिस्तान अभी हाईलाइट खा रहा है कि देखो हमने ये कर दिया, हमने शांति, हम दोनों के बीच में पीस लाया। लेकिन एक वो कठपुतली जो अपने देश को बेच चुकी है, जिसके लोग अपनी पॉलिसीज़ को बेच चुके हैं, वो इंडिया को अब ये बता रहा है कि भाई इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ गड़बड़ है या इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ में चेंज होना चाहिए। तो दोस्तों इंडियन फॉरेन पॉलिसी में मुझे लगता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, बस उसको चलाने वालों के अंदर अगर एक चाणक्य नीति की तरह जो सही पॉलिसी, सही टाइम पे सही डिसीजन होता है, डिसीजन में ऊपर नीचे हो सकता है, हम भी जानते हैं कि हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात रही स्टेट ऑफ हार्मोन्स की, इंडिया के लिए तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स पहले भी खुला हुआ था, ठीक है। ईरान ने हमारा स्टेट ऑफ हार्मोन्स कभी बंद नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ईरान भी जानता है कि इंडिया की कितनी अहमियत है उसके लिए। और दुनिया का एक ही ऐसा देश है इस टाइम पे भी कि जो उसकी हेल्प करने के लायक सक्षम है, क्योंकि बांग्लादेश नहीं हेल्प कर सकता। 453 रुपये पर लीटर तेल खरीदने वाला पाकिस्तान नहीं हेल्प कर सकता।
आपको पता है कि नेपाल ने अभी क्या स्थिति है। नेपाल में तो संडे सैटरडे ऑलरेडी हॉलीडे डिसाइड कर दिया है, 2 दिन गाड़ियाँ नहीं चलेगी तो तेल बचेगा। श्रीलंका की कंडीशन भी आपको मालूम है, श्रीलंका ऑलरेडी अभी बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति अभी सुधरने के मूड पे है। तो आपको लगता है कि अगर अफ्रीकन देश इनकी मदद करेंगे, जिनको अमेरिका चूस चूस के खा चुका है, तो अमेरिका एक वो विलन है जो एक ह्यूमन राइट को भी बनाता है और ह्यूमंस के राइट्स भी खाता है, ठीक है, मानवता की बात भी करता है, फिर मानवता का कत्लेआम भी करता है। और कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर में जो एक अपने आप को एक रिलीजन्स की आइडेंटिटी लेके देखते हैं, वो लोग इस टाइम पे मुझे सबसे बड़े मूर्ख नज़र आ रहे हैं। क्योंकि रही बात ईरान की, तो ईरान का जो पाकिस्तान ने समर्थन दिया है, कहीं ना कहीं ईरान के लीडरशिप को मारने की प्लानिंग है इजराइल की और यूएस की। और उसको उस प्लानिंग को अगर कोई सक्सेसफुल बनाएगा, यानी कि उस ऑपरेशन को अगर कोई सक्सेसफुल कर देगा, तो वो है पाकिस्तान दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं इस 2 हफ्ते के बीच में ये दोनों लीडरशिप या दुनिया की बहुत सारी लीडरशिप एक जगह बैठेगी और उस एक जगह पे सबको मार दिया जाएगा, और इसका श्रेय जाएगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान ये सब जानता है, और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि भाई देखो, दुनिया में तेल महंगा हो रहा है, तो तेल अगर स्टेट ऑफ हार्मोन से आएगा तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर में बढ़ रही महंगाई कम हो जाएगी। और ये कौन कर सकता है? ये यूएस कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अभी जो पैसा नहीं है, उसका जो भी लेना देना है वो कौन देगा? वो यूएस देगा। तो पाकिस्तान अपना कहीं से भी अभी पैसा खर्च करना नहीं चाहता, जाहिर सी बात है। पड़ोस में ईरान है, तो ईरान से अभी जाहिर सी बात है कि जब क्राइसिस बढ़ चुके हैं तो ईरान भी अपना तेल इतना आसानी से बेचेगा नहीं। और अफ़गानिस्तान भी चाहेगा कि भाई वहाँ से जो तेल है वो अफ़गानिस्तान आए, पाकिस्तान ना आए। तो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में अभी है, लेकिन उसने जो एक अपने आप को एक बहुत बड़ा बादशाह बनाया है, और हमारे देश के लोग काफ़ी ज़्यादा सराहना कर रहे हैं। लेकिन लेबनान में 250 लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान है। और ये सारे लिबरल जो अभी चुप है, इनका कुछ खैर इनका तो यही है कि इनका माई बाप पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ने क्या किया है इसकी बड़ी तारीफ़ करेंगे। लेकिन हम लोग खुशी इस चीज़ की मना रहे हैं दोस्तों कि पूरी दुनिया में अगर क्राइसिस चल रहे हैं, इंडिया के अंदर में महंगाई बढ़ी है, लेकिन जो तेल पेट्रोल के दाम है, जो कागज़ से या जो राशन कार्ड से जो गैस सिलेंडर ले रहे हैं, उनके लिए अभी 1 रुपये भी नहीं बढ़ा है। तो जिनको 950 का मिलता था उनको 950 का मिल रहा है। ब्लैक में ख़रीदने वालों को महंगा पड़ रहा है, वो एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि ब्लैक में ख़रीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई रोकनी है, तो महंगाई बढ़ जाएगी। और जो फ्लैट्स बिल्डिंग में रहते हैं, उन जिनकी पाइपलाइन से सप्लाई आती है, उनके बिल में कोई भी इजाफा नहीं है दोस्तों। तो ये समझ लीजिए कि ये वॉर अभी और आगे जाएगी, और इंडिया के अंदर में भी तेल के कोई भी क्राइसिस आने के चांसेस नहीं है। तो एज अ इंडियन आपको ये प्राउड फील करना चाहिए, और ये पॉलिसीज़ है जो सामने दिखती है। जो ये कह रहे हैं कि गैस महंगा हो, तो जाहिर सी बात है ये मेरे लिए भी महंगा हो गया, क्योंकि मैं यहाँ का सिटीज़न नहीं हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मेरे को यहाँ के हिसाब से जो मेरा सिलेंडर गैस है या वो सब बना नहीं है, तो मुझे ये चीज़ें महंगी पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या, कोई भी दुनिया का किसी भी जगह रहेगा तो उस चीज़ें फेस करेगा। एज ए नेशन मुझे तो इस चीज़ का प्राउड फील हो रहा है कि ईरान हो या कोई भी देश हो, इस टाइम पे भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि एंड ऑफ द डे इंडिया जब शांति वार्ता होगी या किसी भी तरह की, तो सबसे पहले ह्यूमंस के लिए जो एक एड भेजनी होती है या ह्यूमन। और सबसे अच्छी चीज़ की मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं इस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही है, इंडिया ईरान के अंदर में हेल्थ की एड्स भेज रहा है, और इतनी सारी मदद भेज चुका है ईरान के लिए। जितने भी ये डेथ्स हुई हैं, जितने भी वहाँ पे क्राइसिस आए हेल्थ के इशूज़ को लेके, तो उसके अंदर में भारत बहुत ज़्यादा हेल्प कर चुका है ईरान की। तो ईरान के लोग भी जानते हैं कहीं ना कहीं, ये जो कश्मीर से डोनेशन भेजने वाले ढोंगी लोग हैं, इनको पता भी नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ईरान के लिए। ये तो सिर्फ हमारे फौजियों को गाली दे रहे हैं, वक्त आने पे इनको भी जवाब दिया जाएगा। और लोग छुप कर कहीं भी बैठकर अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी अब पहचान बन चुकी है कि आप किस माइंड के और या किस आइडियोलॉजी से भारत का साथ देते या किस आइडियोलॉजी से भारत का साथ नहीं देते। तो चलो ये भी देखना होगा। फ़िलहाल तो समय भाई का शो देख रहा हूँ दिन में 3 बार, क्योंकि जब भी देखता हूँ तब भी एक नई पंच लाइन फट जाती है भाई। इतनी बारों की से मैंने उसका शो देख लिया भाई, फिर भी मैं जब भी देखता हूँ फिर अमिताभ बच्चन साहब को क्यों पेला रे भाई।
वो इंडस्ट्री का बादशाह है भाई। चल केबीसी के ओनर को पेल दिया समझ आता है, वो तो एक बैक चेहरा होता है, भाई तू अभिषेक बच्चन साहब को पेल दिया रे भाई। बियर बाइसेप ने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काल चक्र पड़ा नहीं होगा, भले वो पूछता होगा कि आपने यति देखा गया, भूत पिशाच देख लिया, लेकिन उसे जिंदा इंसान देख लिया, एक जिसका नाम है समय रैना, जिसको कहते हैं राहु केतु यम, जो एक बार राशि पे बैठ जाए। अभी 6-7 कंट्रोवर्सी होने के बाद से बड़े मुश्किल से बियर बाइसेप एक पटरी पे आया था दोस्तों। समय रैना भाई, बियर बाइसेप सो नहीं पा रहा होगा भाई, बियर बाइसेप भाई साहब सो नहीं पा रहा होगा रात भर, क्योंकि समय रैना ने जो बम फोड़े हैं ना, वो ट्रू बम है। मैं तो बोलता है जब फ्रेंडशिप में बम फटते हैं अब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ऐसे इंसान के बारे में, द मॉन्क हू सोल्ड माय फरारी, ओह माय गॉड। चलो जय हिंद।